गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने एक नई नोटिफिकेशन के साथ आई हूँ। एज यूजुअल आप हमेशा पूछते रहते हो कि पुलिस की रिक्रूटमेंट कब होगी, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि आज से जो है अभी गवर्नमेंट ने जो है नई नोटिफिकेशन निकाली है 10/9/2021 को, जिसमें पुलिस की रिक्रूटमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन है। तो देखते हैं कि इस पुलिस रिक्रूटमेंट पोस्ट की व्हाट आर द डिटेल्स। तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए। जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है और जो नया है इस चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, ताकि अब अगर पुलिस रिक्रूटमेंट निकल चुकी है तो इसके साथ साथ आपकी तैयारी भी जो है हम शुरू करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन निकली है ये 10/9/2021 को निकली है, जिसमें जो कहा गया है कि ये लेटर्स इशू हुई हैं। तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है, यानी जो इसके इश्यूज हैं, हम वो डील करेंगे कि क्या है। किस गवर्नमेंट ने कहा है कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस और कांस्टेबल्स, खासकर पुलिस कांस्टेबल्स की जो है, उनको पे स्केल्स जो है दैट इज 59, 10, 20, 200, ग्रेड पे जो है 1900 का है, और आफ्टर 8 years ऑफ रेगुलर सर्विस जो आपकी सैलरी है दैट शुड बी डबल। अब हमारा जो मेन इसका हमने पढ़ना है वो क्या है आपकी, कि व्हाट आर द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर टू फुलफिल दिस फॉर्म्स, कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या आप इसमें करोगे, कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। कईयों की एज बढ़ी है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, कई जो है इस चीज में, तो उन जो लोग अभी भी कैपेबल हैं, हिम्मत मत हारो। हम इसको देखते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए या क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो पहली चीज, जो भी डिजायर मतलब उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हम वो देखते हैं। एक सेकेंड गाइस, देखिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी डिजायर कैंडिडेट्स टू रिक्वायर फुलफिल, और मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है इस रेफरेंस में क्या दी गई है, जनरल कैटेगरी के लिए एज जो है वो 8 से लेकर 25 तक है। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज 12th, राइट। और उसकी जो हाइट होनी चाहिए, मेल की हाइट जाती है 5 to 6 और फीमेल की हाइट जाएगी 5 to। तो याद रखिए, जो फीमेल्स हैं उनकी हाइट 5'2" तक की है एलिजिबिलिटी, मिनिमम हाइट जो है उसको 5'2" चाहिए, और बॉयज को हाइट चाहिए 5'6", पर्टिकुलरली फॉर द जनरल। एंड मिनिमम चेस्ट फॉर मेल्स इज 31 to 32 इंचेस, मतलब जो उनकी विड्थ होनी चाहिए दैट इज 31 to 32 इंचेस, दैट इज फॉर जनरल। SC ST के लिए जो एज है वो है 18 से 27 साल। 25 जो है वो 18 से 25 जनरल कैटेगरी है, तो SC ST की 18 से 27 है। 12th क्वालिफिकेशन है। जिस तरह जनरल की हाइट चाहिए मेल्स की 5 से लेकर 6, यानी 5'6" इंचेस, ठीक है। तो वैसे ही मेल और की कितनी चाहिए, 5'4" फॉर SC एंड ST, और जो फीमेल्स हैं दैट शुड बी 5 इंच, राइट। और OBC जो हैं उनकी एज भी सेम है, दैट इज 18 से 27, और 12वीं कक्षा में होनी चाहिए, यानी उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो पता है कि 12th होती है। मिनिमम हाइट मेल की क्या चाहिए, 5'6", और फीमेल की चाहिए 5'2". तो अगर आपको जितने भी कैंडिडेट्स हैं कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो जनरल एंड OBC की जो मिनिमम हाइट्स हैं दैट शुड बी सेम, और इवन चेस्ट ऑफ मेल शुड बी सेम, मतलब OBC और जनरल का ये दोनों क्राइटेरिया सेम है। बाकी जो है एज फैक्टर के हिसाब से जो है वो SC ST की और OBC की 8 को जो है रिलैक्सेशन दी है 18 से 27 साल। गोरखास दैट इज एट 18 to 27। 12th आपकी मिनिमम हाइट फॉर मेल इज 5'4" और फीमेल इज 5'2", 29 से 30 इंचेस। होम गार्ड जो होते हैं, जितने भी होम गार्ड जनरल और OBC, होम गार्ड्स जिनकी कैटेगरी जनरल और OBC हैं, उनकी एज 20 से 28 साल, 12वीं कक्षा, 5 से 6 इंच, और फीमेल की हाइट 5'2". तो देखिए, सिर्फ SC ST वालों की हाइट अभी तक कम है, दैट इज 5'4" एंड 5'0". बाकी सबकी हाइट जो है उसको कितना रखा गया है, गोरखास और आपकी SC ST, गोरखास और SC ST की हाइट जो है आपकी दैट शुड बी 5'4" एंड 5, और इनकी चेस्ट की भी जो है मेल की दैट इज 29 और 30।
होम गार्ड्स फॉर SC/ST दैट इज एजेस 20 to 28 और 12 की एज है आपकी मिनिमम हाइट गोरखास की तरह है 5'4" and 5, 29 and 30। होम गार्ड्स फॉर गोरखास सेम क्राइटेरिया, जो गोरखास की हाइट है वैसे ही होगा, लेकिन एज जो है होम गार्ड्स की रिलैक्सेशन है 20 साल से 28 साल तक, ठीक है। और डिस्टिंग्विश स्पोर्ट्समैन 18 से 27 साल, एज रिलैक्सेशन 12, 5'6" इंचेस, फीमेल्स की है 5'2" और मेल्स की जो चेस्ट है दैट इज 31 to 32। आपके डिस्टिंग्विश स्पोर्ट्समैन SC/ST 18 से 27 12वीं। SC/ST का जैसे जनरल क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है 5'4" और 5'2" ये क्राइटेरिया है, और आपका 5'4" और 5'0" जो है आपका किसका है SC/ST का, और 29 to 30। तो और स्पोर्ट्समैन गोरखास की भी 5'4" और 5'0"। तो याद रखना जो जनरल कैटेगरीज हैं उनकी एज जो जाती है दैट इज आपकी 18 से 25 जनरल कैटेगरी की। SC/ST की जा रही है 18 से 27 साल। 12 की क्वालिफिकेशन है, जो हाइट है मेल्स की जनरल कैटेगरी की वो कितनी जा रही है 5'6" and 5'2"। तो जो भी आपके डिस्टिंग्विश स्पोर्ट्समैन है या होम गार्ड्स हैं उनकी हाइट भी जो है 5'6" और 5'2" जा रही है, बाकियों की हाइट जो है वो 5'4" और 5'2", ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, एक सेकेंड, इसके बाद जो स्लाइड है हम देख लेते हैं। Now, the category or the other details filled by the candidate in the application form will be taken as final. कोई रिकंसिडरेशन नहीं होगी। जो भी आप फाइनल, जो भी आप फॉर्म्स में भरोगे कैंडिडेट, प्लीज फॉर्म्स प्रॉपरली भरना, क्योंकि एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया और अगर उसमें कोई भी डाउट होगा या कोई भी गलती हुई तो उसको रिकंसिडर नहीं किया जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। दूसरा, incomplete ORA submitted without requisite examination fees, scanned photograph and scanned signatures of the prescribed size will be rejected। क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहला क्राइटेरिया तो है कि ये जो लिंक है वो कब तक खुला रहेगा, 8 बजे 1 अक्टूबर से खुलेगा और 8 बजे 31 अक्टूबर तक ये आपका URL चलेगा, ऐप ये वाला, ठीक है। तो ये आपका याद रखना 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपकी ऑनलाइन फिलिंग है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स को अच्छे से भरना है। आपकी स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर्स होने चाहिए, एग्जामिनेशन फी होनी चाहिए। ये सीधा, अगर ये कोई भी चीज़ नहीं होगी तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कैंडिडेट प्लीज़ जब भी फॉर्म भरें ध्यान से भरें, नो वाइटनेस, नो नथिंग, just to fill the forms with the proper requirements, proper concentration, ठीक है। ORA यानी जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है that will be considered only in respect of the vacancies of the district in which applicant is ordinarily resident according to the bona fide हिमाचली सर्टिफिकेट। पहली चीज, अगर आपके पास bona fide हिमाचली सर्टिफिकेट है, अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी बना लीजिए। दूसरा ये है कि जो भी रिस्पेक्ट मतलब जो भी ये वैकेंसीज हैं, ये जितनी जिस डिस्ट्रिक्ट में जितनी वैकेंसीज होगी उसी के हिसाब से जो है आपके फॉर्म्स को जो है कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट शेल ओनली बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट, जो भी उसकी डिस्ट्रिक्ट बताई जाएगी जो बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट में दी गई है उसके बेसिस पे ही उसके फॉर्म्स को आगे लिया जाएगा। नो सर्टिफिकेट्स एंड कॉपीज विल बी अटैच्ड, कोई भी टेस्टिमोनियल्स ना कि आपकी कोई मार्कशीट्स, नो भी कुछ भी नहीं होगा। Instead, every applicant will give undertakings that the information furnished by him or is true। आपको पता है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसके आगे नीचे होता है डिक्लेरेशन फॉर्म, तो जो भी आप चीज़ें भरो वो प्रॉपर, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको सामने रखकर भरना ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो ये चीज़ है, जो भी उनके आइडियाज़ है। तो एक्चुअल वेरिफिकेशन जो होगी वो कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी और इवैल्यूएशन जो कि स्टेज 6 के बेसिस पे होगी, कि जब आपका सारा भर दिया जाएगा, रिटन क्लियर, आपकी मैरिट, आपका जो फिजिकल टेस्ट है, उन सब के बेसिस में 6 स्टेज पे जो है जाकर आपकी पूरी इन फॉर्म्स के साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। अब आती है फी डिपोजिशन।
फी जो है दैट इज विल बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट्स. दीज इंक्लूड ₹100 फॉर द कोविड-19 प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फीस. ये किसके बेसिस पे देखिए, ये है कोविड-19. अ प्रोसेसिंग फीस ऑफ 200 प्लस 100 दैट इज कॉल्ड 300 ओनली बी चार्ज फ्रॉम द फॉलोइंग कैंडिडेट्स. जो आपकी फीस है, देखिए जितनी भी फीस है आपकी दैट इज 200 एंड 300, ठीक है, 200 प्लस 100, ठीक है, ये दी जाएगी फॉर फॉलोइंग कैटेगरीज. जनरल कैटेगरी गोरखास और होमगार्ड्स को कितनी फीस देनी है? 300. एंड द प्रोसेसिंग फीस ऑफ किसके लिए? SC, ST, OBC जितने भी BPLs हैं, BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, SC, ST, उनकी फीस क्या है? उनके फॉर्म फीस क्या है? 150. जनरल कैटेगरीज गोरखास और होमगार्ड की फीस है 300 जो कैंडिडेट्स इनसे है, और 150 फीस जो है वो SC एंड ST की है, ठीक है. तो यहाँ तक किसको चीज कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, आप लाइव चैट पे बता देना. मैं आपकी क्यूज को या जो क्वेरीज हैं उनको नेक्स्ट सेशन पे आपका क्लियर कर दूंगी. पर प्लीज इस चैनल को जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स और पेपर्स की तैयारी शुरू कर दी जाएगी. नेक्स्ट आता है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फॉर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शैल बी मैट्रिक. जो एक्स सर्विसमैन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो एक्स सर्विसमैन से है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है दैट शुड बी 10th, ठीक है. उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? 10th बेस्ड, मैट्रिक बेस्ड. उनको क्या है आपका? मैट्रिक. और जितने भी है दैट इज रिक्वायर्ड कंपल्सरी, मतलब जो भी स्टैंडर्ड मेंशन किए गए हैं आपके इस पे, एक मिनट मैं देख लेती हूँ कि जो भी स्टैंडर्ड्स आपके मेंशन किए गए हैं वो आपके जो हैं क्लियर होने चाहिए, ठीक है. तो अब बात आती है आपकी कि जो कट ऑफ्स है, कट ऑफ्स जो है एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स की, ये क्या है आपका? द फॉलोइंग शेल बी डिटरमिन्ड ऑफ द कट ऑफ डेट्स फॉर द एलिजिबिलिटी. द कट ऑफ डेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर एज, जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो किस बेसिस पे कैलकुलेट की जाएगी? 31st अक्टूबर फॉर ऑल द कैटेगरीज. जितनी भी कैटेगरीज है उसमें आपकी जो एज है वो कितनी दी जाएगी? 31st से लेकर आपकी 31st अक्टूबर तक कि अपर एंड लोअर एज को कब तक कैलकुलेट किया जाएगा? 31 अक्टूबर. 31 अक्टूबर के बाद मान लीजिए आपकी एज 28 हो जाती है तो आपका फॉर्म नहीं दिया जाएगा. कैंडिडेट shall possess minimum qualification as on 31st. जो उसकी क्वालिफिकेशन है यानी 12th जो है वो 31st तक होनी चाहिए. जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं दैट शुड बी रिलायंस, दैट शुड बी बोनाफाइड. जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं, हैवी ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस है फॉर द मेल कांस्टेबल. देखिए यहाँ पे मेल कांस्टेबल पुलिस भी है और ड्राइवर भी है, शुड बी वैलिड. कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देते हो या जो भी डॉक्यूमेंट्स आप शो करोगे दैट शुड बी वैलिड फ्रॉम 31st अक्टूबर. 31st. और जो सिर्फ वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि क्या है? बोनाफाइड हिमाचली, यानी पर्टिकुलरली फॉर द हिमाचल रेजिडेंट, हिमाचल के लिए, ठीक है. नाउ what submission of the online recruitment application जो है, desires candidate shall submit application in the prescribed ऑनलाइन फॉर्मेट. कब से आपको जो है जो भी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स भरे जाएंगे उसकी लाइंस 1 अक्टूबर से खुल रही है और लास्ट जो है आपकी 31 अक्टूबर है. तो ये क्या है? इवन इंक्लूडिंग जो भी ट्राइबल एरियाज है, यानी आपके लाहौल स्पीति एंड जो किन्नौर के कैंडिडेट्स भी है वो विद रेफरेंस टू इसी के भरे जाएंगे. और जो आपका अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर्मूला है दैट इज, ये साइट है आपकी hppolice.gov.in. मतलब इस साइट पे जाकर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना. एंड माइंड वन थिंग, 1 अक्टूबर से आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुल जाएगी. अगर किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत आती है या कुछ नहीं आता, आप यहाँ पे कमेंट करो, हम आपकी क्वेरीज को जरूर दूर करेंगे. नेक्स्ट आता है व्हाट इज द पेमेंट गेटवे, कि आप जब भी सबमिट करते हो एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे सबमिट करना है. ऑनलाइन मोड भी है और ऑफलाइन भी है. ऑनलाइन मोड से आप ई पे गेटवे लिंक बाय द जो भी
URL, जो भी लिंक दिया गया है, जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको फी का भी लिंक दिया जाएगा। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन जो अगर आपने करनी है, मान लीजिए आप ऑफलाइन करते हो, वैसे आजकल ज़माना तो ऑनलाइन का है, बट फिर भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि नहीं कर पाते, तो बाय डिपॉजिटिंग द फी अमाउंट थ्रू कैश एनी ब्रांच ऑफ SBI, आपने ये जो पेमेंट करनी है, अगर आप पेमेंट करते हो तो आपने कहाँ पे करनी है, SBI की किसी भी ब्रांच पे जाकर आप पेमेंट कर सकते हो, और एक कॉपी उनको देनी है चालान की, और एक कॉपी आपने अपने पास रखनी है, ठीक है, ताकि आपकी पेमेंट जो है आपके पास उसकी कॉपी पड़े। दैट इज उसको उसके बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा ना व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं आपकी वो कितनी है अबव एज जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। एक सेकेंड, जो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास कितनी आ रही है, 1243 सीटें हैं, 1243 सीट्स है आप, ठीक है, जिसमें से मेल जो है 932 और फीमेल की सीट्स जो है वो 311, और कांस्टेबल ड्राइवर्स यानी कांस्टेबल ड्राइवर्स की सीट कितनी है, 91। मीन्स आप ये मान लीजिए फॉरेस्ट की जो आपकी इसकी है पुलिस की है वो है आपकी, सॉरी कैसे लिख दी थी, 1243, जबकि उसमें कांस्टेबल ड्राइवर्स जो हैं उनकी सीट्स कितनी है, 91। तो टोटल पोस्ट कितनी निकली हैं आपकी, 1334। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोस्ट विल बी, अब आपका आता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है, ठीक है, ये जो है आपका 6 स्टेज प्रोसीजर है। एक सेकेंड में देखती हूँ आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज, रुक जाइए, जस्ट वेट। देखिए इसमें सीट्स, चलिए तो इसके बाद देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या है आपका, मैं इसकी स्लाइड आपको बता देती हूँ। आपकी जो सीट्स हैं, देखिए मैं यहाँ से कंफर्म कर देती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन होगी। जो आपकी सीट्स हैं बिलासपुर के लिए वो है मेल 52 एंड फीमेल 17। फिर उसके बाद आपकी हैं 5 सीटें कांस्टेबल्स की है, मतलब टोटल सीट्स बिलासपुर की हैं 74। चंबा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ आपके पास, ये देखिए, तो इसमें से अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर की हैं आपकी टोटल सीट्स आपकी 74, ठीक है, जिसमें रेशो क्या है आपकी 52:17 फॉर फीमेल, ठीक है। चंबा में सबसे ज्यादा है 102, तो चंबा के कैंडिडेट्स अपनी वो बांध लीजिए। उसके बाद हमीरपुर है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है आपकी 89 पोस्ट इंक्लूडिंग कांस्टेबल ड्राइवर। देन हमीरपुर के बाद आता है आपका कांगड़ा, तो कांगड़ा वाले अपनी सीट्स मान लीजिए, दैट इज 293 सीट सबसे ज्यादा। देन उसके बाद आपका है किन्नौर, किन्नौर में है 16 सीट्स आपकी। कुल्लू में है आपकी कितनी सीट्स हैं, कुल्लू में है टोटल 86। आपको कोई नहीं, आपको इसका जो है लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लाहौल स्पीति में जो है आपकी हैं 5 सीट्स टोटल कांस्टेबल को मिलाकर। मंडी में है 194, मंडी में क्या सीट्स है 194 आपकी। 158 जो है आपकी कहाँ की है, शिमला की, सिरमौर की है, शिमला की है और फिर सिरमौर की है 103। फिर उसके बाद आपकी सोलन की है आपकी 102, ठीक है, सोलन की 112 है सॉरी, और ऊना की है 102। तो आप ये याद रखिए कांगड़ा के कैंडिडेट्स के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास सीट्स बहुत ज़्यादा है, दैट इज 293। चंबा के कैंडिडेट, शिमला के कैंडिडेट, सोलन के कैंडिडेट, जितने हो सकते हैं फॉर्म भर लीजिए, जितने भी कैंडिडेट्स है पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी बॉडी को फिट बनाइए। तो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या है, इट्स अ 6 स्टेज प्रोसेस। कितनी स्टेज प्रोसेस है, 6, और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मतलब एक कमेटी को गठित किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जो कि इन रिक्रूटमेंट डेट्स के बारे में कैंडिडेट्स को बताएगा। तो पहली स्टेज है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। पहली स्टेज में आपको फॉर्म भरना है,
दूसरी में आपको इंडिविजुअल DRC शैल नोटिफाई द रिक्रूटमेंट शेड्यूल एंड द प्लेस। स्टेज 2 में जो भी आपका रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी जो है हर एक रिक्रूटमेंट शेड्यूल और प्लेस बताएगा। देखिए आपने फॉर्म भर दिया, आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद जो रिक्रूटमेंट कमेटी है वो आपको नोटिफाई करेगी, उनका जो शेड्यूल होगा कि वो कहाँ पे आपकी जो है इन एक्टिविटीज को होगी वो करेगी। थर्ड जो होता है दैट इज स्टेज थर्ड इज योर फिजिकल, आपका स्टैंडर्ड टेस्ट यानी आपका फिजिकल टेस्ट। DRC carry out screening of the candidates for the above physical standards। सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड्स देखे जाएंगे, तो उनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी फिजिकल स्टैंडर्ड्स की है दैट एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो कि जिनके ऑनलाइन फॉर्म्स एक्सेप्ट हो गए हैं, जिन्होंने सही भरे, उनको जो है फिजिकल टेस्ट के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में बुलाया जाएगा। द कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आज पर द रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, तो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है कि क्राइटेरिया क्या है कि जनरल की हाइट कितनी होनी चाहिए 5'6" और फीमेल की 5'2", 31 और 32, SC ST की 5'4" और 50, फीमेल की 29, OBC की 5'6" एंड 5'2", 31, 30, गोरखास की 5'4", 50, होम गार्ड्स की जो जनरल कैटेगरी है उनकी भी हाइट जनरल कैटेगरी की तरह ही होगी। और फिर होम गार्ड्स SC ST जो SC ST का क्राइटेरिया वही रहेगा, पर होम गार्ड्स के लिए जो आपकी एज है दैट शुड बी 20 to 28 ईयर्स। देन स्पोर्ट्समैन 5'6", 5'2", आपकी जो है ये वाली सारी अभी हमने डील की है आपसे, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। एंड ओनली दोज कैंडिडेट who shall qualify minimum physical standard test as mentioned above will be allowed to proceed for the next stage। मतलब जो उनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो कैंडिडेट ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिए लेकिन उनके जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, अगर उनकी हाइट मान लो जनरल कैटेगरी की 5'6" और 5'2" है, 31 और 32 फिजिकल, अगर वो रिक्वायरमेंट्स जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है देन यू प्रोसीड फॉर द स्टेज थर्ड, यानी आप जो है नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट करोगे। नाउ मार्क्स फॉर द हाइट के मार्क्स जो है आपके मार्क्स फॉर द हाइट इज अप टू मैक्सिमम मार्क्स आपको 5 मिलेंगे। एज लेट डाउन इन रेफरेंस 3 द कैंडिडेट्स विल बी अवॉर्डेड मार्क्स up to 5 as indicated in the table below possessing height over and above in minimum। जो आपकी हाइट होगी, देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपको 5 मिलेंगे आपकी हाइट के बेसिस पे। कौन? जो इसको क्वालिफाई करेगा, जिसने इसकी रिक्वायरमेंट भरी होगी। तो अगर लेस देन 5'7" है और लेस देन 5'2", द क्राइटेरिया दीज मार्क्स विल बी काउंटेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि कौन सा एज लेट डाउन इन द कैंडिडेट्स विल बी अवॉर्डेड मैक्सिमम अप टू 5 एज इंडिकेटेड इन द टेबल बिलो फॉर पोजेसिंग हाइट ओवर एंड अबव मिनिमम। मिनिमम अगर 5'7" से है और 5 0 मार्क्स, अगर 5'7" हाइट है लेकिन बट लेस देन 5'8" एंड 5'2" बट लेस देन 5'3" तो 1 मार्क, 5'8" but less than 5'9", 5'9" हाइट से 5'8" है, 5'3" less than 5'4", 2 मार्क्स। ठीक है, जिसकी हाइट 5'9" है या उससे 5'10" से जिसकी हाइट 5'9" आती है उसको मिलेंगे 3 मार्क्स। और जिनकी फीमेल्स की अगर 5'5" है और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 5'5" से 5'4" है तो उसको भी 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 5 मान लीजिए किसी की हाइट 5'11" से 5'10" है तो उसको 4 मार्क्स। और अगर फीमेल्स की हाइट 5'6" से लेस देन 5'5" है तो उसको 4 मार्क्स। और 5'11" और अबव मतलब 5'11" से अगर किसी की हाइट 5'11" है या उससे ज्यादा है या 5'6" फीमेल की हाइट से 5'7" है तो उसको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो मैक्सिमम हाइट अगर किसी कैंडिडेट की देखनी है तो वो क्या होनी चाहिए 5'11" और 5'6", मिनिमम होनी चाहिए 5'6", 5'4", पर अगर किसी कैंडिडेट की 5'11" है तो उसके तो ये मुफ्त के मार्क्स है 5 मार्क्स। List of the candidates who are found eligible as per physical standards will be put up on the notice board। जो भी इन क्राइटेरियाज और फिजिकल स्टैंडर्ड्स को भरेगा यानी पूरी तरह से क्वालिफाई करेगा उसके जो है आपके नोटिस बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट SP ऑफिस का जो कमेटी
जो है उसको लगा दी जाएगी और उसके बाद क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट स्टेज। अगर उन्होंने ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स पूरी कर लिए तो उनको फिर नेक्स्ट स्टेज पे पार किया जाएगा। तो स्टेज 4 क्या है आपकी? स्टेज है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है? द कैंडिडेट्स who qualify stage 3 shall require to pass physical efficiency test। मतलब उसका physical efficiency test क्या है? इस physical will be conducted, ये जो physical efficiency test होगा ये सारे हेडक्वार्टर्स में होगा और डेट जो है वो DRC कमेटी ही डिसाइड करेगी, ठीक है, ताकि जो है आपको जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें डिस्ट्रिक्ट जो आपकी रिक्रूटमेंट कमेटी बनी है वो डेट डिसाइड करेगी और उनके वो डेट होगी जो अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट्स मैनेज होगी, ठीक है। उसके बाद द इवेंट्स एंड द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी, जो भी एफिशिएंसी टेस्ट है वो कैसे मेंशन होगा? 15 मतलब जो 1500 मीटर रेस फॉर मेल्स, ठीक है, मेल्स के जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में एक कैंडिडेट को 1500 मीटर रेस चलनी है मेल्स को और फीमेल्स को चलनी है आपकी दौड़नी है 800 मीटर। तो कैंडिडेट्स जिनकी स्ट्रेंथ नहीं है प्लीज अपनी अगर जिनका सपना ही पुलिस बनना है तो मेल्स 1500 मीटर की रेस को अपना टारगेट बनाइए, रोज दौड़िए। फीमेल्स 800 मीटर रेस पे क्वालिफाई करेंगी 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स, मतलब 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स पे उनको 1500 मीटर की रेस को कवर करना है और कोई एडिशनल अटेम्प्ट उनको नहीं दिया जाएगा। और मिनिमम फीमेल्स के लिए क्या है? 4 मिनट्स, ठीक है, 4 मिनट्स में 800 मीटर की रेस को उसको मतलब 4 मिनट्स में उसको 800 मीटर की रेस जो है कवर करनी है, राइट। और फीमेल्स को कितनी है आपकी? 1500 मीटर, तो उसको 6 मिनट्स में, ठीक है। हाई जंप क्या फिजिकल में आपका रेस देखी जाएगी, मेल्स के लिए 1500, फीमेल्स के लिए 8, टाइम मेल के लिए 6 और फीमेल्स के लिए है 4 मिनट। हाई जंप कितना है? मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट, आपको यहाँ रेस में कोई अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जंप कितना है? 1.25 मीटर्स, जिसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने दिए जा रहे हैं? 3, और मिनिमम 1 मीटर फीमेल्स के लिए है 1 मीटर और इसमें भी 3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे। ब्रॉड जंप जो है वो 4 मीटर का मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए 3 मीटर्स का। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में एक तो रेस 1500 और 800 की रेस, 800 फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए 1500 6 मिनट्स जो है 30 सेकेंड्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स के लिए है 4 मिनट। हाई जंप 1.25 मीटर्स और ब्रॉड जंप जो है 4 मीटर्स का जो है मेल्स के लिए और 3 मीटर्स। और हाई जंप में फीमेल्स के लिए कितना है? 1 मीटर, पर 3 इनमें अटेम्प्ट्स आपको दिए जाएंगे सिर्फ ब्रॉड जंप हाई जंप में, ठीक है। नेक्स्ट है जो भी द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन द नेचर ओनली, ठीक है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन, देखिए पीईटी विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन फिजिकल टेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ डेट, जैसे मान लीजिए कि जो भी फिजिकल टेस्ट होगा उसमें अगर आप डेट चेंज करना चाहते हो तो नहीं होगा। जो इस इवेंट को इन पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर पाया दैट इज डिस्क्वालीफाई। डोप टेस्ट भी जो है वो किया जाएगा। डोपिंग टेस्ट क्या होता है? जस्ट टू चेक द नारकोटिक्स, यानी आपकी नारकोटिक्स टेस्ट भी होगा, ठीक है, दैट इज द आउटसेट। वीडियोग्राफी ऑफ द आउटडोर फिजिकल एफियर विल बी डन फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये भी होगा। बेसिक लिस्ट इंक्लूड्स कैंडिडेट्स नेम, उसका अलॉटेड मार्क्स कोड इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसने फिजिकल स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स लिए हैं, फिर इसको ऑनलाइन पब्लिश किया जाएगा और फिर डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफिसर्स में उनको भेज दिया जाएगा। फिर अगर जो क्वालिफाई कर गए हैं उनको स्टेज 5 में, और स्टेज 5 इज योर रिटन एग्जाम जो कि कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का। तो रिटन एग्जाम की तैयारी हम खुद करवाएंगे, आपकी तैयारी करवाने के लिए कोशिश हम पूरी करेंगे कि आपकी तैयारी जो है, तो कैंडिडेट्स जो भी देख रहे हैं वो 80% मार्क्स लेने के लिए रिटन टेस्ट की तैयारी जो है वो शुरू करवा दी जाएगी। तो प्लीज चैनल के साथ बने रहना और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस
क्वालिफाइंग एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडिडेट्स को निकलवा सकूं, यानी वो क्लियर कर सकें, पूरी मेहनत करेंगे। और फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस की तैयारी जो है वो प्रॉपरली इस सेशन से करवाई जाएगी। तो स्टेज जो है इररिस्पेक्टिव प्रेफरली ऑन द सेम, जो भी डेट होगी पेपर की वो सबके लिए सेम होगी। आपके सब्जेक्ट्स क्या है? फर्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज, 16 क्वेश्चंस आएंगे, +2 स्टैंडर्ड का सिलेबस है। हिंदी में भी 16 क्वेश्चंस करने हैं। जनरल अवेयरनेस, जो भी जनरल जीके है वो भी 16 मार्क्स, +2 स्टैंडर्ड की। मैथमेटिक्स एंड साइंस 16 क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड का होगा और साइंस जो है आपको 12th स्टैंडर्ड की पढ़नी है, मतलब साइंस का लेवल हाई होगा। और मैथ्स बेसिकली 10th स्टैंडर्ड का होगा। रीजनिंग 16, मतलब इसमें 5 सेक्शंस है, हर 5 सेक्शन में से 16 क्वेश्चंस आएंगे और 16 क्वेश्चन सारे 12th स्टैंडर्ड होंगे एक्सेप्ट मैथ्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC ST इज 40% और फॉर ऑल द अदर कैटेगरीज इज 50%। दिस प्रोसेस विल बी वीडियोग्राफ्ड, ये वीडियोग्राफ्ड होगा। द रिजल्ट ऑफ द रिटन विल बी ऑनलाइन। ऑल्सो नोटिस बोर्ड, देखिए ये एग्जाम आपका ऑफलाइन ही होगा और जो रिजल्ट निकलेगा वो ऑनलाइन निकलेगा, ठीक है। वेटेज, अब आती है बात वेटेज की। तो वेटेज फॉर द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो कितनी कितनी वेटेज आपको मिलेगी, क्या आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर कैंडिडेट ने स्कोर किए हैं 50% मार्क्स इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ही शुड बी अलाउड 1.25 मार्क्स जो है उनको मिलेंगे, ठीक है। इफ द कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड 60 मार्क्स तो उनको 150 मार्क्स मिलेंगे एंड सो ऑन, मतलब जैसे जैसे आपकी परसेंटेज होगी उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर बैकवर्ड एरिया और पंचायत एरिया है तो उसको 1 मार्क मिलेगा। लैंडलेस फैमिली है, यानी जिसके पास फैमिली नहीं है, मतलब लैंडलेस फैमिली जिसकी जमीन नहीं है, या फैमिली जिसकी लैंड 1 हेक्टेयर से कम है, उसको भी जो है 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। NSS एटलीस्ट, अगर उसने NSS किया है और उस 1 साल तक किया है तो 1 मार्क, ठीक है। अप टू मैक्सिमम 4 मार्क्स। कंप्लीटेड किया है अगर 4, देखिए NCC सर्टिफिकेट्स जो है, NCC सर्टिफिकेट CBA यानी ABC कैटेगरी में A सर्टिफिकेट 1, B सर्टिफिकेट 2 और 4 सर्टिफिकेट जो C सर्टिफिकेट है उसके आपकी वेटेज कितनी है 4। तो मतलब आपके NCC के मार्क्स भी जुड़ेंगे, NSS के भी जुड़ेंगे, आपके जो है इसके NCC के भी जुड़ेंगे। अ कैंडिडेट हु हैज ऑल 3 सर्टिफिकेट्स विल गिवन ओनली फॉर NCC सर्टिफिकेट्स, ठीक है। उनके लिए जो है C सर्टिफिकेट के मार्क्स। भारत स्काउट एंड गाइड का जो है उनको मिनिमम एलिजिबिलिटी फर्स्ट 1 मार्क्स। जिनके पास LMV ड्राइविंग लाइसेंस है उनको 1.5 मार्क्स। द कैंडिडेट पोजेसिंग सर्टिफिकेट्स इन स्पोर्ट्स, जिनको स्पोर्ट्स का कोटा है या स्पोर्ट्स के मार्क्स है, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला है उनको 4 मार्क्स, नेशनल लेवल पे 3 मार्क्स और स्टेट लेवल पे है 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये मार्क्स है। वेटेज, सबसे पहली चीज है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड को क्लियर करना, फिर एफिशिएंसी टेस्ट, फिर रिटन टेस्ट। अगर आपका रिटन और ये तीनों चीजें क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं देन उसके बाद आपका ये क्राइटेरिया पूरी उसको पूरा करना है, ठीक है। कैंडिडेट्स जिसका ये था ये मैंने आपको बता दिया। मेडल विनर्स को जो है आपके ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये टोटल मार्क्स आपको 15 देते हैं, ठीक है। तो आप बता दीजिए जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जिसमें मैंने आपको बताया हाइट के है 5 मार्क्स, रिटन मार्क्स आपके 80 और फिजिकल स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन जो कि सर्टिफिकेट्स की है वो है आपकी 15 मार्क्स। यानी आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स में से लेना है, 100 मार्क्स में से, ठीक है। हाइट का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके मैक्सिमम 5 मार्क्स। रिटन टेस्ट में आपके 80 मार्क्स आने चाहिए जिसमें 40 और 60 की रेशो थी। इवैल्यूएशन 15 मार्क्स और फाइनल रिजल्ट जो होगा द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ द 3 सेक्शंस, यानी इन स्टेजेस पे मार्क्स जो है 100 में से जो लेगा, पोजीशन ऑफ द रिजर्व कैटेगरीज शुड बी पुट ऑनलाइन एंड डिस्प्लेड इन द नोटिस बोर्ड। और फिर उसके बाद उसको ये सारी चीजें कंपेयर करने बाद उसको स्टेज 6 पे आना है, ठीक है। तो स्टेज 6 जो है आपकी ये है, राइट। तो स्टेज 6 में भी मैं आपको बता देती हूँ, स्टेज 6 ये है आफ्टर कंप्लीशन
जो ये स्टेज 6 है इसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। अब आती है आपकी स्टेज 7। स्टेज 7 जो है आपकी क्या कह रही है, स्टेज 7 कह रही है मेडिकल एग्जामिनेशन। जब आपकी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो उस मेडिकल टेस्ट में क्या है आपका देखते हैं। स्टेज 7 में है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं, जिन्होंने ये सारे क्राइटेरियाज को पूरा कर लिया है, दैट शुड बी मेडिकली टेस्टेड। और मेडिकली के लिए क्या है, जो भी मेडिकल ऑफिसर, जो भी पुलिस द्वारा या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा जो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा विद द कंसल्टेशन ऑफ सीएमओ ऑफ दैट एरिया, उसको जो है मेडिकल आपको देना है। फीमेल जो है दैट फाउंड प्रेग्नेंट एट दैट टाइम ऑफ मेडिकल एग्जीबिशन, उनको टेम्पररी अनफिट और उनको जो है दोबारा से मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आफ्टर पोस्ट पार्टम पीरियड ऑफ 42 डेज आफ्टर डिलीवरी। मतलब जो मान लीजिए जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो वो जो फीमेल्स हैं आफ्टर डिलीवरी उनको 42 डेज के बाद फिर से मेडिकल टेस्ट करवाना है। और अगर वो क्लियर हो जाती है, जितने भी मेडिकली अनफिट हैं शैल बी इन्फॉर्म फॉर द रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेचर, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है मेडिकल टेस्ट होना भी कंपल्शन है। मेडिकल रिपोर्ट्स जो भी है वो सुप्रिटेंडेंट 7 दिनों में आपको दे देगा और फिर जो है ये बोर्ड सबमिट करेगा रिपोर्ट 30 डेज में। एंड सुटेबल कैंडिडेट को जिसने भी ये अप्लाई किया है उसको जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा, या अनफिट या फिर आपका फिट। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ द लास्ट फीचर जो है इसका वेरिफिकेशन, द वेरिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टर एंड इंसिडेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट हु हैव बीन सिलेक्टेड प्रोविजनली। जितने भी क्राइटेरियाज है अगर वो फुलफिल कर लेता है तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस द प्रोसेस फॉर इशुएंस ऑफ द आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। मतलब आपको 6 तक तो आपके 15 मार्क्स हैं, 7th में आपका मेडिकल टेस्ट है। मेडिकल टेस्ट भी अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो मिल जाएगी वेरिफिकेशन के बाद। और फिर कैंडिडेट्स जो है दैट शुड बी जो भी उनका लॉ है उसके अकॉर्डिंग, इन केस ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट हुम सिनेरियो एन एफआईआर हैज बीन registered or investigation under process. Scenario 2, a trial in the criminal case. The offer will be abeyance. The name of the candidate gets cleared from the charge sheet. और मतलब जो मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको चार्ज शीट से क्लियर कर दिया जाएगा और फिर जो है वो अपना अकाउंट ले सकता है। ठीक है। एडवाइजरी, ऑल द कैंडिडेट्स, अब एडवाइजरी क्या है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं दे आर एडवाइज टू एक्सरसाइज फेयर मीन्स। मतलब इसमें जो भी एडवाइजरी सबसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि जब भी आप फॉर्म भरें डिटेल शुड बी एप्रोप्रिएट। जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करने चाहिए। जो भी आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसको भी भरना चाहिए। और जब आप अपनी सारी चीजों को डॉक्यूमेंट्स को भरते हो तो उसके बाद जो आपका मेडिकल टेस्ट है मतलब सारी चीजें जो है वो दैट शुड बी ट्रू, दैट शुड नॉट बी फॉल्स, मतलब वो फॉल्स नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो है आपका ऑनलाइन है, डिपोजिशन ऑफ फीस है, इन सारे कैंडिडेट्स को आपको भरना है। अब मैं आपसे यही कहूंगी, ये तो थी आज की पुलिस की नोटिफिकेशन, आपका इंतजार खत्म होता है। और अब मैं आपसे यही कहूंगी कि कैंडिडेट्स गेट रेडी एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, यही कहेंगे। और हम बहुत जल्दी जो है आपके साथ फॉरेस्ट गार्ड के कैंडिडेट्स भी सुन लीजिए और पुलिस के कैंडिडेट्स भी सुन लीजिए, हम बहुत जल्दी आपके साथ कोर्स को डील करने जा रहे हैं। तो चैनल जिसने आज कोई वीडियो देख रहा है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि हम आपके साथ कोर्स को तैयारी करवा सके। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सारी जगह इसको वायरल कीजिए ताकि हम आपकी तैयारी करवा सके। और 100% मैं तैयारी करवाऊंगी। जो मेरे पुराने कैंडिडेट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि शेयर कर दीजिए। तो आपके साथ बहुत जल्दी आपके प्रैक्टिस सेशंस में शुरू करने वाली हूँ या कर दूंगी। लेकिन उसके लिए देखते हैं कि आज आप इन नोटिफिकेशन के बाद कोई भी है कमेंट सेक्शन पे अपनी रिक्वायरमेंट्स को लिखिए और जल्द से जल्द 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हम अपनी जो है तैयारी को शुरू कर देंगे। तो प्लीज कैंडिडेट्स डोंट वेस्ट ऑफ टाइम, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना ना भूलें,
लाइक करना वीडियो को ना भूलें और जितनी जल्दी है इतना मैं वादा करती हूँ कि आपके साथ मैं पूरी 100% तैयारी करवाऊंगी और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और फॉरेस्ट गार्ड की भी तैयारी जो है वो आपके साथ बहुत जल्दी शेयर हो रही है, तो प्लीज चैनल के साथ बने रहना। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक करना और चैनल के साथ बने रहना। बहुत जल्दी आपकी तैयारी शुरू हो रही है और अपनी 100% कोशिश मैं पूरी करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और कैंडिडेट्स जितने भी हैं प्लीज वीडियो को और चैनल को ज्वाइन जल्दी कर लीजिए ताकि हम अपना कोर्स शुरू कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन विद प्रॉपर सेशंस ऑफ पुलिस एंड फॉरेस्ट गार्ड के साथ।